हेलो गाइस, नमस्कार। रामटेक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड एंड थर्ड के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ रिविटिंग। रिविटिंग क्या होती है? ठीक है, रिविटिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग होल इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में होल बनाना, तो ये रिविटिंग नहीं होती। ठीक है, क्या होता है? रिविटिंग होती है किसी भी होल किसी होल को फिल करना। ठीक है, तो होल बनाना नहीं, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोल्ड द स्ट्रक्चर, तो मोल्ड बनाना नहीं होता। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है मेथड ऑफ ज्वाइनिंग टूगेदर पीसेज ऑफ मेटल बाई इंसर्टिंग डक्टाइल मेटल फिन्स कॉल्ड रिवेट। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, थर्ड ऑप्शन है रिवेट नामक तत्व धातु के पिनों को डालकर धातु के टुकड़ों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कि मेथड ऑफ ज्वाइनिंग टूगेदर पीसेस, यानी दो पीसेज को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। बाई इंसर्टिंग डक्टाइल मेटल, यानी डक्टाइल मेटल को डक्टाइल मेटल वाली पिन को इंसर्ट करके जोड़ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिविटिंग। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है मेथड ऑफ ज्वाइनिंग टूगेदर पीसेज। हाँ, ठीक है, इनको जोड़ना बाई इंसर्टिंग नॉन डक्टाइल। यहाँ नॉन डक्टाइल है, इसलिए यहाँ पर ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइज ऑफ रिवेट होल। साइज ऑफ रिवेट, यानी साइज ऑफ रिवेट होल। जो रिवेट का होल, रिवेट ऐसे होता है। ठीक है, रिवेट है ये हमारा रिवेट। ठीक है, तो ये संक डाया है। ठीक है, संक डाया है। ठीक है, संक डायमीटर। और ये क्या है? ये है हेड। ठीक है, अब इसको जिसमें इंसर्ट करेंगे, इसको यानी संक को, यानी रिवेटिंग करनी होती है, तो ये कोई होल होगा। ठीक है, तो ये होल जो होगा इस संक वाले डायमीटर से तो कुछ ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डायमीटर पे निर्भर करेगा कि कितने डायमीटर पर कितने डायमीटर पर कितना सिंक के, मतलब संक के कितने डायमीटर पर ये होल का डायमीटर कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ये जो संक का डायमीटर है, ठीक है, अगर लेस और इक्वल टू 25 है, ठीक है, तो इसमें कितना इंक्रीज करेंगे? होल का डायमीटर ज्ञात करने के लिए 1.5 ठीक है, इंक्रीज कर देंगे। अगर 25 से ज़्यादा है संक डायमीटर, तो क्या करेंगे? इसमें 2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यानी कि होल का डायमीटर जो है, होल का डायमीटर जो है, ये रिवेट के डायमीटर से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा साइज ऑफ रिवेट होल इज ग्रेटर। यहाँ पर ग्रेटर होगा या मोर होगा। ठीक है, ग्रेटर साइज ऑफ रिवेट, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, कि जो साइज ऑफ रिवेट होल होगा वो ग्रेटर होगा रिवेट के डायमीटर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैमरिंग इज डन इन रिवेट टू, यानी कि हैमरिंग किस लिए की जाती है? रिवेटिंग करते समय हैमरिंग क्यों करते हैं? यहाँ थोड़े से उसको क्यों ठोका जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है हमें, गिव द प्रॉपर शेप टू रिवेट। ठीक है, रिवेट को प्रॉपर शेप देने के लिए, तो यहाँ रिवेट को प्रॉपर शेप देने के लिए नहीं करी जाती। ठीक है, कंप्लीटली फिल द रिवेट होल। हाँ, करेक्ट ऑप्शन ये है, बी पार्ट करेक्ट है। यानी कि रिवेट के होल को फिल करने के लिए क्या करते हैं? रिवेट पर क्या करते हैं? हैमरिंग करते हैं, हथौड़े से उसको पीटते हैं। ठीक है, तो यानी कि हैमरिंग की जाती है किस लिए? जो रिवेट का होल है उसको फिल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पार्शियल फिल ऑफ द रिवेट होल। पार्शियल नहीं फिल करते हैं, फुल फिल कर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेक रिवेट होल नहीं बनाई जाती है, होल को फिल की जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रिवेट इज करेक्ट। रिवेट इज करेक्ट, निम्नलिखित में कीलक है, यानी रिवेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं, कॉजेज लो लेवल ऑफ नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, यानी रिवेटिंग करते समय नॉइस पोल्यूशन तो होगा ही। ठीक है, आवाज़ तो आएगा ही जब हैमरिंग करेंगे, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर,
इसमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत थी जब इंस्पेक्शन करी जाती है, ठीक है, इंस्पेक्शन करी जाती है कि रिवेटिंग प्रॉपर हुई कि नहीं, तो उसमें स्किल्ड होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर लिखा है अनस्किल्ड लेबर इन डज नॉट रिक्वायर्ड स्किल्ड लेबर, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेबर कॉस्ट इज लो, लेबर कॉस्ट लो नहीं होती, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूविंग पुअरली इंस्टॉल्ड रिवेट इज कॉस्टली। हाँ, इंस्टॉल करना क्या होता है, कॉस्टली होता है, इसको रिमूव करना क्या होता है, पुअरली, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड सेक्शन। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का पहचान करें जिसमें सेक्शन का सेंट्रॉइड, ठीक है, सेक्शन का सेंट्रॉइड सेक्शन से बाहर लाई करे, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है आई सेक्शन, तो हमको पता है अगर आई सेक्शन है, ठीक है, तो इसका सीजी, अगर इसका सीजी कहाँ पर लाई करेगा, इसका सीजी कहीं यहीं पर लाई करेगा, ठीक है, यानी सेक्शन में ही लाई करेगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो भी इसी में ही लाई करेगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल है तो भी कहाँ पर लाई करेगा, वो भी सेक्शन में ही लाई करेगा। नेक्स्ट है एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में कभी भी एंगल सेक्शन में जो सीजी लाई करेगा, सेंट्रॉइड लाई करेगा, ठीक है, सेंट्रॉइड लाई करेगा, वो आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है, सेक्शन के आउटसाइड, जैसे ये हमारा एंगल सेक्शन है, ठीक है। तो एंगल सेक्शन में इसका कहीं वाई बार एक्स बार कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये आउटसाइड यानी कि सेक्शन के बाहर लाई कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन क्या होता है, आउटसाइड लाई करता है इसका सीजी। नेक्स्ट ऑप्शन है टी सेक्शन, तो टी सेक्शन में भी इसी में ही लाई करता है, ठीक है, सेक्शन में ही लाई करता है। टी सेक्शन में जो सेंट्रॉइड होता है वो सेक्शन में ही लाई करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एंगल सेक्शन, ठीक है, कि एंगल सेक्शन जो होता है उसका सेंट्रॉइड आउटसाइड लाई करता है, ठीक है, सेक्शन से आउटसाइड लाई करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द सॉफ्ट वेल्डिंग एंड फील्ड वेल्डिंग, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर सॉफ्ट वेल्डिंग एंड फील्ड वेल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए होता है 1.25, ठीक है, और फील्ड वेल्डिंग के लिए होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5, ठीक है। यानी जो सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए होता है वो होता है 1.25, ठीक है, 1.25, और फील्ड वेल्डिंग के लिए कितना होता है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। सॉफ्ट वेल्डिंग के लिए 1.25 और फील्ड वेल्डिंग के लिए 1.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ये टाइप आप बोल्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा बोल्ट का क्या होता है, टाइप्स है, प्रकार है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये टाइप ऑफ बोल्ट, इसमें से कौन सा बोल्ट का प्रकार है, ठीक है। तो देख लेते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट, तो ये भी एक प्रकार का बोल्ट होता है, ठीक है। सेकंड है ब्लैक बोल्ट, ये भी होता है। टर्न्ड बोल्ट, ये भी होता है। ये तीनों एक प्रकार के बोल्ट होते हैं, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के बोल्ट होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑल द अबव या ऑल ऑफ द फंक्शंस, यानी कि सभी विकल्प सही हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के क्या होते हैं, बोल्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरली द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड, ठीक है। क्वेश्चन है जनरली द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द नॉमिनल डाय ऑफ रिवेट। अभी बताया है कि जो ये है शंख का डायमीटर, ठीक है, ये शंख का डायमीटर है, इस डायमीटर से जो होल का डायमीटर रहता है वो ज़्यादा होता है जनरली, ठीक है, ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो क्या पूछा क्या गया है 2.5, तो ऑप्शन दिया गया है 2.5 mm फॉर द रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर एक्सीडिंग 40 mm। जब नॉमिनल डायमीटर यानी कि शंख का डायमीटर जो दिया है, ठीक है, जो ये शंख का डायमीटर दिया गया है, ठीक है, अगर ये डायमीटर 40 mm है, ये 40 mm है, तो कितना ऐड करते हैं 2.5, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि 25 mm तक 1.5 mm ऐड करते हैं, अगर 25 mm से ग्रेटर है तो 2 ऐड करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कि 1.5 mm ऐड करते हैं फॉर रिवेट इज नॉमिनल रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर इक्वल टू 40 mm।
जब 40 mm डायमीटर रहेगा नॉमिनल तो उसमें 1.5 ऐड करते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है 1.5 mm फॉर द रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर लेस देन 25। अभी बताया था कि जब 25 mm से, ठीक है, कम होता है, 25 mm से कम डायमीटर होगा तो कितना ऐड करते हैं, 1.5 ऐड करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है वो 2.5 ऐड करते हैं जब 25 mm से एक्सीड करता है, तो गलत है, ठीक है, 2 ऐड करते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। 1.5 ऐड करते हैं जब डायमीटर कितना, जब डायमीटर 25 या 25 से कम रहे, ठीक है, 25 या 25 से कम रहेगा तो 1.5 ऐड करते हैं, ठीक है, 1.5 mm ऐड करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील इज ए मेटल। स्टील किस प्रकार का मेटल है, इलास्टिक मेटल है, प्लास्टिक मेटल है, इलास्टोप्लास्टिक है, ब्रिटल है। ब्रिटल तो नहीं होगा, इलास्टोप्लास्टिक भी नहीं। यहाँ पर हमारा स्टील कैसा मेटल है, इलास्टिक मेटल है, ठीक है। स्टील इज ए इलास्टिक मेटल यानी प्रत्यास्थ मटेरियल है, ठीक है। अगर बात करें कि इसमें माइल्ड, मीडियम और हाई कार्बन स्टील जो होते हैं उसमें कार्बन की परसेंटेज की बात करें तो माइल्ड स्टील में, ठीक है, माइल्ड स्टील में जो परसेंटेज लेते हैं 0.15 से लेके 0.3% कार्बन रखते हैं, ठीक है। सेकंड है मीडियम स्टील, ठीक है, मीडियम में रखते हैं 0.25 से लेके 0.70 तक, ठीक है, 0.70 तक। नेक्स्ट है जब हाई कार्बन स्टील रहेगा तो उसमें 0.7 से लेके 1.5% कार्बन ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड M 8.8 बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बता दें M 8.8 है तो इसका मतलब है जो M 8.8 है, ठीक है, तो जो पहला 8 ये दर्शा रहा है, ठीक है, जो पहला 8 है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है यील्ड नहीं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। और जो सेकंड 8 दिखा रहा है 0.8 ये क्या दिखा रहा है, ये कितना टाइम्स है, यानी जो यील्ड स्ट्रेंथ का ये दर्शा रहा है कि यील्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ का कितना टाइम्स है, यानी 0.8 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। 0.8 ही है ना, तो 0.8 टाइम्स ऑफ क्या, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना दिया है, 0.8 दिया था, ठीक है, तो इसका 100 टाइम्स तो यानी कितना हो जाएगा 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। और यील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू 0.8 टाइम्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो 0.8 इंटू 800 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 64 नहीं 640, ठीक है, 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ गया मेरा 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर बात करें यील्ड स्ट्रेंथ की तो यील्ड स्ट्रेंथ आ गया 0.8 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो यानी 0.8 कितना, 0.8 इंटू 800 तो कितना आ जाएगा 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ गई अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और यील्ड स्ट्रेंथ आ गया, यील्ड स्ट्रेंथ 0.8 टाइम्स, क्योंकि ये सेकंड वाला बताया था, सेकंड दर्शा रहा है जो सेकंड टर्म है, तो 0.8 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो 0.8 इंटू 800 हो जाएगा 640, 864 यानी 640 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, पूछा है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड M 8.8, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन बोल्ट ज्वाइंट, ठीक है, इन बोल्टेड ज्वाइंट पिच सेल नॉट बी लेस देन, ठीक है,
कि पिच कितने से कम नहीं होना चाहिए, बोल्टेड जॉइंट हो या रिवेटेड जॉइंट हो, कुछ भी होता है, ठीक है। तो उसमें पिच किससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी बोल्टेड हो या रिवेटेड हो उसमें हमको पता है कि 2.5D से 2.5D से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2.5D से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर आई एस 800 1984 स्पेसिफिकेशन हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ठीक है। डायमीटर ऑफ बोल्ट इज लेस देन आर इक्वल टू 25 mm। अभी हमने बताया है सेम बातें इसी देखी है कि जब 25 mm डायमीटर से कम या इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डायमीटर, ठीक है। ग्रॉस डायमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ये नॉमिनल डायमीटर गिवन है, ठीक है, नॉमिनल डायमीटर गिवन है 25 mm या इससे कम है, ठीक है। और तो ग्रॉस डायमीटर होगा हमारा कितना ऐड हो जाएगा इस नॉमिनल डायमीटर में कितना ऐड हो जाएगा 1.5 mm ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 1.5 mm, ये हो जाएगा हमारा 26.5 mm, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी पार्ट दिया है, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस ऑप्शन कह रहा है कि नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा ग्रॉस डायमीटर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी पार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये क्यों है 1.5 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉमिनल डायमीटर है वो 25 mm या उससे कम है, ठीक है। अगर 25 mm से ग्रेटर हो जाता तो 2 ऐड कर देते, ठीक है। अगर 25 mm से ग्रेटर होता तो क्या ऐड करते, यहाँ पर लिख देते हैं, तो फर्स्ट पार्ट आंसर हो जाता अगर 25 mm से ग्रेटर होता तो, ठीक है। अगर 25 mm से ग्रेटर होता तो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एज पर आई एस 800 1984, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ HSFG, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोर्ड, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोर्ड तो ये तो होगा ही होगा, ठीक है। हाई शियर ये नहीं है, ठीक है। फुल फॉर्म पूछा है तो यही होगा, ठीक है। ये पार्ट ही करेक्ट सही है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये पार्ट हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल ग्रिप बोर्ड, ठीक है, ये होगा HSFG का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज टेकन, कितना लेते हैं स्टील स्ट्रक्चर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लेते हैं 2 × 10 की पावर, यहाँ पर देख लेते हैं, यानी उसमें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारा होगा यहाँ पर 20 × 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 20 × 10 की पावर -6 20 × 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। नहीं, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पूछा है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इज टेकन कितना होता है 12 × 10 की पावर 6 होता है, ठीक है। 12 × 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड 12 होता है, ठीक है। वो गलती हो गई थी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है। 12 × 10 की पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, efficiency of rivet joint is defined as the ratio of rivet, ठीक है।
तो क्वेश्चन है, एक रिवेट किए गए जोड़ की क्षमता इस अनुपात के रूप में दर्शाई जाती है, यानी कैसे एक्सप्रेस करी जाती है। इफिशियंसी ऑफ रिवेट ज्वाइंट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। सेकेंड ऑप्शन है ग्रेटेस्ट नहीं होता है, लीस्ट ही होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लीस्ट अपान होता है सॉलिड प्लेट, लीस्ट अपान सॉलिड प्लेट, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि ध्यान रखेंगे लीस्ट स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट होगा टू द स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, इफिशियंसी ऑफ रिवेट ज्वाइंट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैप ज्वाइंट इज इक्वल टू, यानी एक रिविट किए गए लैप ज्वाइंट की सामर्थ्य किसके बराबर होती है, सियरिंग स्ट्रेंथ मीन्स कर्तन सामर्थ्य, बेरिंग स्ट्रेंथ, टेयरिंग स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन दिया गया है केवल एक सही है, यानी केवल सियरिंग स्ट्रेंथ या केवल बेरिंग स्ट्रेंथ या लीस्ट ऑफ सियरिंग, बेरिंग एंड टेयरिंग, ठीक है, कि इनमें तीनों में से जो लीस्ट वैल्यू होगी उसको अडॉप्ट करेंगे। किस चीज़ के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ रिविटेड लैप ज्वाइंट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिविटेड लैप ज्वाइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट की, यानी तीनों में, ठीक है, जो लेस होती है उसी को ही एडॉप्ट करते हैं, उसी को ही लेते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो शेयरिंग स्ट्रेंथ ज्ञात कर लिए, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेंथ ज्ञात कर लिया और टेयरिंग स्ट्रेंथ, जो तीनों में मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, तीनों में मिनिमम वैल्यू आएगी, उसको क्या मानेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैप ज्वाइंट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैप ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल्ड स्टील आई सेक्शन, ठीक है, आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम बिकॉज दीज प्रोवाइड। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रोल्ड आई सेक्शन है इसका उपयोग आमतौर बीम के रूप में किया जाता है, आमतौर बीम के रूप में किया जाता है, बिकॉज क्योंकि दीज प्रोवाइड्स, यह उपलब्ध कराता है, क्या चीज़ उपलब्ध कराता है, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ लेस क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर जो आई सेक्शन होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होता है विद रिस्पेक्ट टू लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, कम ही जगह में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर देता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें अगर बार बार गलती हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगी वो ग्रेटर होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगी इन लेस क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, BD³/12, ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो BD³/12 होगा, ठीक है, अगर सर्कुलर है तो πD⁴/64, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम इन लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या उपलब्ध कराता है, ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं, ठीक है, यहाँ पर दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम ही स्पेस में ज़्यादा होता है, क्योंकि जो जब आई सेक्शन का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये यानी कि ये जो स्पेस बच रहा है, ठीक है, तो यानी कम ही जगहों में, यानी ये जो साइडेड एरिया है इतने में ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एरिया, ठीक है। तो फिर क्या है, सेकेंड चीज ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, यानी कि उच्च पार्श्व स्थिरता। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये एंड बी दोनों, ठीक है, दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रिवेट ज्वाइंट में एक्सपीरियंस, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक जोड़ को इसका अनुभव हो सकता है, यानी कि ये
रिवेट ज्वाइंट में एक्सपीरियंस क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, यानी किस किस चीज़ में फेल हो सकता है, किस किस चीज़ को बियर करना होता है, इसे देख लेते हैं क्या क्या चीज़। टियरिंग फेलियर हो सकता है, बेयरिंग फेलियर हो सकता है, स्प्लिटिंग फेलियर हो सकता है, और ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर बता दें हम कि टियरिंग, बेयरिंग और स्प्लिटिंग, इन तीनों में किसी में भी फेल हो सकता है, इसलिए तीनों को क्या करते हैं, चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि टेयरिंग बेरिंग एंड स्प्लिटिंग, यानी तीनों एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट अनुभव करता है, ठीक है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू इनविजिबल फार्मूला, इनविजिबल नहीं है, यहाँ पर कुछ गलती हो रही है, अनविंस फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पर अनविंस फार्मूला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अनविंस फार्मूला है, अकॉर्डिंग टू अनविंस फार्मूला, ठीक है। टी, स्मॉल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है जो द थिकनेस ऑफ प्लेट इन सेंटीमीटर, तो इन सेंटीमीटर, ठीक है, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, तो यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर बताओ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू अनविंस फार्मूला, अनविंस फार्मूला से नॉमिनल डायमीटर मुझे कैलकुलेट करना है। तो हमको पता है अनविंस फार्मूला होता है जो डायमीटर इक्वल टू, ठीक है, नॉमिनल डायमीटर इक्वल टू होता है 6.04 रूट में टी होता है, ठीक है, 6.04 रूट में टी होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर टी जो होता है ये थिकनेस होता है एमएम में, ठीक है, थिकनेस होता है जो एमएम में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया है, इन सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में होगा तो तो फिर अनविंस का फार्मूले में क्या चेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो अगर ये एमएम में होगा तो ये होगा, ठीक है, अगर एमएम में है तो ये करेक्ट सही है, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो फिर डी इक्वल टू 1.91 रूट टी होगा, ठीक है, डी इक्वल टू 1.91 रूट टी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है, डी इक्वल टू 1.91 रूट टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है सेंटीमीटर में है, जो थिकनेस है यानी स्मॉल टी की वैल्यू जो है वो किस में है, सेंटीमीटर में है, एमएम में होगा तो ये फार्मूला करेक्ट है, अगर सेंटीमीटर की बात कर रही है तो ये फार्मूला करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोनों को, सेंटीमीटर और एमएम में, ठीक है, क्योंकि दोनों फार्मूला दिया रहेगा और पूछ लेगा एमएम में वैल्यू दे देगा या सेंटीमीटर में, तो कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ पी एंड डी आर पिच एंड ग्रॉस डायमीटर, यानी पी जो है वो पिच है और डी है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ द रिवेट इज गिवन बाई, तो एफिशिएंसी पूछा गया है, ठीक है, एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, फार्मूला क्या है एफिशिएंसी का, तो देख लेते हैं, एन इक्वल टू पी अपान पी माइनस डी, नीटा यानी इफिशिएंसी इक्वल टू पी अपान पी प्लस डी, पी माइनस डी अपान पी, नेक्स्ट है पी प्लस डी अपान पी, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी पार्ट, इफिशिएंसी इक्वल टू पी माइनस डी अपान पी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट इसेंट्रिक फॉर, यानी कि जोड़ पर निम्नलिखित के लिए भार उत्केंद्रित नहीं होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब लैप ज्वाइंट होगा तो यहाँ पर इसेंट्रिक लोडिंग नहीं होगा, लैप ज्वाइंट है यानी कि ऐसे होगा, ठीक है, हाँ ये हमारा लैप ज्वाइंट है, ठीक है, ये हमारा लैप ज्वाइंट है, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर लोड लग रहा है तो यहाँ पर लोड लग रहा है, तो दोनों की इसेंट्रिक अलग अलग पास हो रही है, यानी कि इसेंट्रिसिटी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन पूछा गया है उत्केंद्रित ना हो, इसेंट्रिसिटी ना हो यहाँ पर, तो पहले में तो इसेंट्रिसिटी होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड में देख लेते हैं, ये कवर सिंगल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट देख लेते हैं, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में सिंगल कवर बट ज्वाइंट, तो ये बट ज्वाइंट हो जाएगा, सिंगल कवर यहाँ पर कवर लगाई गई है, ठीक है,
तो यहाँ भी इसेंट्रिसिटी होगा, ठीक है। लेकिन पूछा है कि इसेंट्रिसिटी ना हो, अगर यहाँ पर डबल कवर हो जाता तो इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाता, ठीक है, इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाता। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सी पार्ट, डबल कवर बट ज्वाइंट। तो डबल कवर बट ज्वाइंट में अगर फोर्स लगाया जाएगा ऐसे तो ये यहीं से पास होगा इसेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी होगा जीरो, इसेंट्रिक लोडिंग होगा, ठीक है, इसेंट्रिक लोडिंग होगा, यानी इसेंट्रिसिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर हो जाएगा डी पार्ट, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है, डबल कवर बट ज्वाइंट, यानी दो कवर प्रोवाइड किया गया है और बट ज्वाइंट है, ठीक है। कवर यहाँ पर बट ज्वाइंट है पहली चीज तो, ठीक है, और दो कवर प्रोवाइड करे गए हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा होगा, डबल कवर बट ज्वाइंट, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट इज इक्वल टू। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिवेट चढ़ाव जोड़ हेतु धारण क्षमता का मान होता है। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट इज, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन में दिया है एंड, या तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट शुड बी द मल्टीप्लाइड विद द परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया, बियरिंग स्ट्रेंथ इंटू स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेंथ इक्वल टू डी इंटू टी, एरिया हो गया इंटू स्ट्रेस एफ बी, बियरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी इंटू टी प्लस एफ नहीं इंटू एफ बी, ठीक है, यानी बियरिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड इंड टू इंड। क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो प्लेट इंड टू इंड क्या कर रहे हैं, आर ज्वाइंट बाई द कवर प्लेट, द ज्वाइंट इज नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है कि जब इंड टू इंड ऐड किए गए हैं, ठीक है, इंड टू इंड, यानी क्वेश्चन है ये, जब दो प्लेट हैं वो इंड टू इंड ज्वाइंट करे गए हैं, ठीक है, इंड टू इंड ज्वाइन करे गए हैं, ज्वाइंट बाई कवर प्लेट से ज्वाइन किए गए हैं, ठीक है। सिंगल कवर हो सकता है, डबल कवर हो सकता है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कैसा ज्वाइंट होगा, देन द ज्वाइंट इज नोन एज। तो कैसा ज्वाइंट होगा, ये लैप ज्वाइंट होगा, बट ज्वाइंट होगा, चैन रिपीटेड होगा, या डबल कवर बट ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, यानी बट ज्वाइंट होगा, ठीक है, बट ज्वाइंट है। यहाँ पर कवर की तो बात नहीं की है, करी गई है कि सिंगल कवर है कि डबल कवर, ठीक है। अगर बता देता कि डबल कवर है तो डबल कवर बट ज्वाइंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डबल कवर का तो जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि बट ज्वाइंट होगा, हो सकता है सिंगल कवर बट ज्वाइंट हो सकता है डबल कवर बट ज्वाइंट, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बट ज्वाइंट, ठीक है, यानी इंड टू इंड जोड़े गए हैं, ठीक है, किससे, किसी कवर प्लेट से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू, यानी एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू टू सीरीज, 3 सीरीज, 4 सीरीज, 5 सीरीज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4 सीरीज, ठीक है, 4 सीरीज। तो कैसे 4 होते हैं तो उनको देख लेते हैं कि करके, यानी कहा है रोल्ड स्टील बीम, ठीक है, रोल्ड स्टील बीम, यानी तो यहाँ पर होते हैं ISJB इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ठीक है। सेकंड होता है ISL बीम इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ठीक है। नेक्स्ट है ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, ठीक है। नेक्स्ट है ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 सीरीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया जाता है, ISJB, ISLB, ISWB, ISHB, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, इक्वल एंगल यानी समान कोण, अनइक्वल एंगल यानी असमान कोण, बल्ब एंगल, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन कहा है रोल्ड स्टील एंगल आर क्लासिफाइड एट, क्लासीफाई किया गया है इन इक्वल एंगल के अकॉर्डिंग, दूसरा अनइक्वल एंगल, बल्ब एंगल या ऑल ऑफ दीज, या इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल एंगल होगा, मतलब जो ये एल और ये भी एल होगा, यानी कि दोनों जो इसके लेग होंगे, ठीक है, ये इक्वल होंगे। दूसरा है अनइक्वल एंगल, एक एल होगा तो मान लो एक बी होगा, ठीक है, एक एल है तो एक बी है, तो अनइक्वल, ये इक्वल हो गया, ये अनइक्वल हो गया। दूसरा है बल्ब एंगल, ठीक है, बल्ब एंगल ऐसे होगा हमारा, बल्ब एंगल ये होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों प्रकार के क्लासीफाई करे जाते हैं। कैसे? एक होता है इक्वल एंगल, जब दोनों एंगल उसके दोनों जो लेग होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड है जब दोनों अनइक्वल होंगे, ठीक है, अलग अलग साइज के होंगे। थर्ड चीज़ है बल्ब एंगल। तो ये तीनों प्रकार के होते हैं, यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ठीक है, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डायमीटर ऑफ रिवेट कनेक्टिंग प्लेट टू ऑफ थिकनेस 16 mm गिवन बाय द अनविन्स थ्योरम फार्मूला, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ऑफ रिवेट कनेक्टिंग प्लेट, ठीक है, इसका डायमीटर ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि डायमीटर ज्ञात करो, ठीक है, कनेक्टिंग प्लेट का, जबकि थिकनेस दिया गया है 16 mm डायमीटर, 16 mm डायमीटर का दिया गया है। अकॉर्डिंग टू अनविन्स फार्मूला d इक्वल टू 6.04 और रूट में टी क्या होता है, थिकनेस mm में है, तो यहाँ पर 16 mm दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 6.04 हो जाएगा इंटू 16 का बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 6 24 यानी अप्रॉक्स 24 आएगा, 24 समथिंग आएगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट वैल्यू 28 दी है, 22 दी है, 24 दी है, नानाब दी, तो करेक्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 mm, ठीक है। तो यहाँ पर बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 24 mm हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्लेट 16 mm थिकनेस इज टू बी ज्वाइंट टू ए प्लेट ऑफ 12 mm। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेट है जो 10 mm की थिकनेस है उसकी मोटाई, दूसरे प्लेट की है 12 mm थिकनेस की मोटाई, तो दोनों को ज्वाइन किया गया है। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट टू मेक कनेक्शन, तो कनेक्शन बनाने के लिए जो नॉमिनल डायमीटर होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कम से कम, ठीक है। तो अनविन्स फार्मूले से हम नॉमिनल डायमीटर ज्ञात कर लेंगे 6.04 और रूट में टी। तो ये टी ये mm में होनी चाहिए, लेकिन कौन सी, जो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट होगी। अगर कई प्लेट दिए हुए हैं तो उनमें से हमें मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट को ही कंसीडर करना है, ठीक है। जो ये टी की वैल्यू लेंगे वो जो मिनिमम वाली वैल्यू को ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं 6.04 इंटू रूट में कितना लेंगे, 10 और 12 में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, 10, तो 10 वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 समथिंग वैल्यू आएगी, तो 3 6 18 यानी 18 समथिंग वैल्यू आ जाएगी, 18 प्लस वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उससे मिलता जुलता 18 22 24 27, इनमें से 18 वैल्यू कौन सी है, ये पार्ट की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा समथिंग अप्रॉक्स 18 mm, ठीक है, 18 mm। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ए पार्ट 18 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवेट आर स्पेसिफाइड बाई, ठीक है, रिवेट को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कैसे स्पेसिफाई किया जाता है रिवेट, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है टाइप ऑफ डायमीटर, लेंथ एंड हेड जोन, इसके आधार पर स्पेसिफाई किया जाता है रिवेट को। सेकेंड ऑप्शन है टाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर के आधार पर रिवेट को स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डायमीटर एंड लेंथ, डायमीटर और लेंथ दोनों को देख के या दोनों के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइप ऑफ डायमीटर के प्रकार और लेंथ एंड मोड ऑफ रिवेटिंग। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टाइप ऑफ डायमीटर, ठीक है,
टाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर के आधार पे क्या किया जाता है, रिवेट को स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि रिवेट को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, रिवेट को स्पेसिफाई करते हैं डायमीटर के आधार पर। ठीक है, किसके डायमीटर, रिवेट के डायमीटर के आधार पर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है रिवेट कैसे बनाते हैं, ये हमारा रिवेट है। ठीक है, तो यही तो डायमीटर है, इसके डायमीटर के आधार पे स्पेसिफाई करते हैं। ये हमारा हेड हो जाएगा इसका, ठीक है, रिवेट का हेड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सैंक हो जाएगा। ठीक है, सैंक हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमें हमारा यहाँ पर टाइप ऑफ डायमीटर। ठीक है, यानी कि व्यास के प्रकार के आधार पर क्या किया जाता है, रिवेट को स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ये रिवेट ऑफ 20 mm डायमीटर द डायमीटर ऑफ होल विल बी टेकन एज। 20 mm व्यास की रिवेट के लिए जो होल का डायमीटर लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा। ठीक है, तो बताया था यहाँ पर कि जब 25 mm से लेस और इक्वल है डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जो नॉमिनल डायमीटर है अगर 25 से कम है या इक्वल है उसके, ठीक है, तो कितना ऐड करते हो, 1.5 ऐड करते हो। तो यहाँ पर कितना दिया है, 20 mm दिया है, तो 20 mm दिया है तो कितना ऐड करोगे, 1.5 mm ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा आंसर 21.5 mm आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 21.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट इज फ्री फ्रॉम द बेंडिंग स्ट्रेस। निम्नलिखित में से रिवेट जोड़ की किस्में बंकन प्रतिबल से स्वतंत्र हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिवेट फ्री फ्रॉम द बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस से कौन से प्रकार की जो रिवेट होती हैं वो फ्री होती हैं। पहला है बट ज्वाइंट। ठीक है, बट ज्वाइंट है, पहला है बट ज्वाइंट विथ सिंगल कवर। ठीक है, यानी बट ज्वाइंट है, ये बट ज्वाइंट हो गया। ठीक है, विथ सिंगल कवर ये है, तो इसमें क्या होगा, बेंडिंग नहीं होगा, क्या इसमें बेंडिंग होगा। ठीक है, इसमें बेंडिंग होगा। सेकेंड देख लो, लैप ज्वाइंट। जब लैप ज्वाइंट है यानी कि ऐसा है, ठीक है, तो इसमें भी बेंडिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है बट ज्वाइंट विथ डबल कवर, यानी डबल कवर बट ज्वाइंट, यानी डबल है, ये पहला बट ज्वाइंट हो गया। ठीक है, इसमें दोनों तरफ से कवर प्रोवाइड की गई है, दोनों तरफ से कवर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, डबल कवर बट ज्वाइंट हो गया। तो इसमें डबल कवर बट ज्वाइंट में क्या होगा, डबल कवर बट ज्वाइंट में बेंडिंग नहीं होगा, ये फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस होगा। ठीक है, फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस होगा। अभी इससे पहले क्या पढ़ा था, इसेंट्रिक, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी इसेंट्रिक लोडिंग यहाँ पर आएगा, इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाएगा। ई की वैल्यू जो होगी इसेंट्रिसिटी होगी यहाँ पर जीरो होगी, किसमें, डबल कवर बट ज्वाइंट में। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया हमारा डबल कवर बट ज्वाइंट, जिसमें कि बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट ज्वाइंट विथ डबल कवर प्लेट। ठीक है, डबल कवर बट ज्वाइंट होगा, फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रो ऑफ रिवेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि ये रो ऑफ रिवेट, ठीक है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी कि ये हमारा कोई प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर रिवेटिंग करी गई है। ठीक है, रिवेटिंग करी गई है और या बोल्टिंग है, कुछ भी है, और फोर्स के पैरेलल, क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स के पैरेलल जब इस और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस है तो इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे, पिच कहते हैं। ठीक है, अगर इसके फोर्स के परपेंडिकुलर बोल देता है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये गेज हो जाता है। क्या हो जाता है, गेज हो जाता है। ठीक है, अगर पिच के पैरेलल बोल देता है, यानी कि इंड से इसका, तो ये क्या हो जाता है, एज डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, एज डिस्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट चीज, अगर परपेंडिकुलर पूछ लेता, फोर्स के परपेंडिकुलर और
ठीक है, सेंटर ऑफ रिवेट से आउटर सरफेस का, ठीक है, मींस आउटर कवर का, ये कवर का। तो ये इसको क्या क्या बोलते हैं, इंड डिस्टेंस बोलते हैं, इसको इंड डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है, यहाँ ये देखो ग्रीन से बना देते हैं, ठीक है। एक एक चीज़ को फिर से देख लेते हैं। जो अगर ये फोर्स है, ठीक है, तो इस फोर्स के पैरेलल में इस वाली डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पिच, और इसको बोलते हैं एज डिस्टेंस, ठीक है, एज डिस्टेंस। नेक्स्ट चीज, अगर इसी फोर्स के परपेंडिकुलर, इस फोर्स के परपेंडिकुलर दो रिवेट के सीजी के डिस्टेंस देखें तो उसे कहते हैं गेज, गेज डिस्टेंस, गेज कहते हैं, ठीक है। और इसे कहते हैं इंड डिस्टेंस, इंड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पिच, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पिच, क्योंकि ये फोर्स के पैरेलल ही पूछ लिया है, यानी ये पूछा है फोर्स के पैरेलल, जब इसके और इसके बीच की दूरी को देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पिच, ठीक है। अगर फोर्स के परपेंडिकुलर होता तो इसे क्या कहते, गेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज, क्या बोलेंगे, गेज बोलेंगे। अभी जस्ट बताया है कि ये हमारा कोई प्लेट है, ठीक है, रिवेट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, रिवेट्स यहाँ पर फोर्स लगी है, तो फोर्स के पूछा है परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या बात कर रहा है, परपेंडिकुलर, तो फोर्स के परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स के परपेंडिकुलर इसके सीजी के हाफ से इस रिवेट के सीजी से इस रिवेट के सीजी तक, इस वाले डिस्टेंस क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गेज, इसको बोलेंगे गेज, ठीक है। और इसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंड डिस्टेंस, इंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गेज, ठीक है, सी पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट द सॉफ्ट रिवेट इज, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फील्ड रिवेट होता है, फील्ड रिवेट के कंपेयर में सॉफ्ट रिवेट कैसा होता है, मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, या दोनों इक्वली स्ट्रांग होता है। तो बता दें, सॉफ्ट रिवेट जो होता है एज कंपेयर टू फील्ड रिवेट, फील्ड रिवेट के कंपेयर में ये क्या होता है, स्ट्रांगर होता है, ठीक है, स्ट्रांगर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये पार्ट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये पार्ट, मीन्स क्या है कि सॉफ्ट रिवेट इज स्ट्रांगर देन फील्ड रिवेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैक्सिमम पिच ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज लिमिटेड टू, ठीक है। क्वेश्चन है द मैक्सिमम पिच ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज लिमिटेड टू, यानी टी मोटाई की प्लेट की के मामले में किसी भी दो निकटतम रिवेट की अधिकतम पिच कितनी होगी, यानी मैक्सिमम पिच कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बताया था 2.5 डी, ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ व्यास से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि 2.5 डी से ये मिनिमम होता है, ठीक है, मिनिमम होता है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम होता है 32 टी, ठीक है, 32 टी या 300 mm, ठीक है, या 300 mm, इनमें से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, उसी को एडॉप्ट करेंगे, ठीक है, जो वैल्यू मिनिमम हो, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो इसमें जो पूछा गया है, यानी मैक्सिमम पिच ऑफ एनी टू एडजेसेंट इन टर्म्स ऑफ प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम पिच पूछा है तो 32 टी या 300 mm, ठीक है, या 300 mm, इनमें दोनों से जो मिनिमम वाली वैल्यू होगी उसी को ही एडॉप्ट करेंगे, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 32 टी, यानी
यहाँ पर बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यही चीज़ यहाँ पर टेंशन या कंप्रेशन की बात किया होता, ठीक है, टेंशन या कंप्रेशन की बात किया होता तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अगर टेंशन की बात किया होता, ठीक है, अगर तनन की बात किया होता तो टेंशन के लिए 16T या 200 mm इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होती, ठीक है, इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होती वो अडॉप्ट करते। अगर कंप्रेशन की बात किया होता तो 12T, ठीक है, 12T और 200 mm इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होती है उसे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, उस वैल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 32T, ठीक है, 32T करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइज ऑफ रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाई, यानी रिवेट की साइज कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है। तो बताया था रिवेट में क्या होता है, यहाँ पर सेंक होता है, ये हेड होता है। तो सेंक के डायमीटर से, ठीक है, डायमीटर ऑफ सेंक के डायमीटर से क्या कहता है आइडेंटिफाई किया जाता है रिवेट के साइज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सेंक के डायमीटर से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेंक डायमीटर या डायमीटर ऑफ सेंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो अभी तक हमने आज पढ़ा है, ठीक है, रिवेट के बारे में और बोल्ट्स के बारे में। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है, याद करने योग्य कुछ बातें नोट करके बता देते हैं, इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। कभी भी स्टील में, ठीक है, स्टील में अगर पूछा जाए कि जो रेंज होता है मैक्सिमम कितना लेते हैं, ठीक है, तो कार्बन की रेंज स्टील में मान के चलते हैं हम कि 1.5%, ठीक है। ये हाई कार्बन स्टील का था, ठीक है। सेकेंड चीज़, यंग मॉडल डिज़ाइन करते समय यंग मॉडल से आप इलास्टिसिटी कितना लेके चलते हैं स्टील की 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट चीज़ देख लो, यहाँ पर जो अभी क्या देखा था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी रेखीय प्रसार गुणांक जो अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसकी वैल्यू कितनी थी 12 थी कि 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, कुछ और नेक्स्ट वैल्यूज देख लेते हैं, जैसे कि जो डेंसिटी होती है, ठीक है, स्टील की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, ठीक है, वो होती है 7850 kg/m³ होती है, ठीक है। और किसी भी चैनल में अगर पूछा जाए कि कितने फ्लेंज और कितने वेव होते हैं, किसी आई चैनल में, ठीक है, कितने फ्लेंज और कितने वेव होते हैं, तो ये फ्लेंज हुआ, ये फ्लेंज हुआ, यानी 2 फ्लेंज होते हैं, 1 वेव होता है, ठीक है, 2 फ्लेंज होते हैं, 1 वेव होता है। अगर पूछा जाए कि जो सेंक की डायमीटर अगर 25 mm है, ठीक है, 25 mm है या इससे कम है, तो डायमीटर होल्ड का डायमीटर ज्ञात करते हैं। वो कैसे ज्ञात करते हैं, उसमें कितना जो भी नॉमिनल डायमीटर होता है उसमें कितना ऐड कर देते हैं 1.5 ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर 25 mm से ग्रेटर है नॉमिनल डायमीटर तो ग्रॉस या होल डायमीटर कैसे ज्ञात करते हैं 2 ऐड कर देते हैं। अगर 25 mm से ग्रेटर है तो 2 ऐड करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, और अगर पिच के बारे में बात किया जाए तो पिच के लिए, ठीक है, पिच अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे 2.5 डी होता है नॉमिनल डाया, ठीक है। अगर मैक्सिमम पिच पूछा जाए, पिच की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पूछा जाएगा तो कंप्रेशन या टेंशन बताया जाएगा, ठीक है। अगर टेंशन में रहेगा तो
टेंशन में रहेगा तो 16T, ठीक है, 16T या 200 mm, इसमें से जो भी वैल्यू मिनिमम वाली वैल्यू होगी उसे अडॉप्ट करेंगे। अगर कंप्रेशन में पूछा जाएगा, ठीक है, कंप्रेशन में पूछा जाएगा तो यहाँ पर होगा 12T या 200 mm, इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसे लेंगे, ठीक है। ये पिच के लिए बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं, पिच के बाद में एज देख लेते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम एज या एज डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो देख लेते हैं एज डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो अगर एज डिस्टेंस के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर हमारा एज डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम एज डिस्टेंस होगा 1.7 ग्रॉस डायमीटर, ठीक है, यानी डी डायमीटर जो होगा वो होल वाला होगा, होल डायमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये है ये होगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ अगर पूछा जाए इंड डिस्टेंस, ये एज या इंड डिस्टेंस था मिनिमम, ठीक है, ये मिनिमम एज या इंड डिस्टेंस था मिनिमम, दोनों चीज़ सेम होगा, ठीक है, इंड या एज। अगर मैक्सिमम यहीं पर पूछा जाए, अगर मैक्सिमम एज या इंड डिस्टेंस पूछा जाए तो क्या होगा 2.0 ग्रॉस डायमीटर, यानी होल डायमीटर ऑफ होल, 2 टाइम्स होगा होल डायमीटर का, ठीक है। एज या इंड डिस्टेंस में बता दिया, मिनिमम एज या इंड डिस्टेंस होगा 1.7 ग्रॉस डायमीटर। अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो 2 टाइम्स ग्रॉस डायमीटर होगा, ठीक है। और अनविन्स फार्मूले तो पता ही है, अनविन्स फार्मूले से डायमीटर निकालना तो पता ही है, ठीक है। अनविन्स फार्मूले से डायमीटर निकालना पता है, D = 6.04 और रूट में टी क्या होगा, अगर कई प्लेट दिए हैं, उनके थिकनेस चेंज हैं तो मिनिमम थिकनेस लेंगे, ठीक है, मिनिमम थिकनेस वाला लेंगे। लेकिन हाँ ये भी ध्यान रखेंगे जो थिकनेस लेंगे उस किस में लेंगे, mm में, ठीक है, किस में, mm में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।